Hello student, today we are going to start a new topic that is मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आईआईटी जेई नीट के एग्ज़ाम में मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड हर बार एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हाउ वी मेजर एंटिटीज। स्टूडेंट्स, कोई भी एंटिटीज हैं, कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम मेज़र कैसे करते हैं? मास को हम मेज़र करते हैं ग्राम्स के अंदर, वॉल्यूम को मेज़र करते हैं लीटर्स के अंदर, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर्स के अंदर। बट हाउ टू मेज़र एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ सच स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब ये एंटिटीज़ थी, ये तो हमारी बिगर एंटिटीज़ थी, बट अगर हम बात करते हैं स्मॉलर एंटिटीज़ की, तो स्मॉलर एंटिटीज़ को हम किस प्रकार से मेज़र कर सकते हैं? जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन फॉर 12 आइटम्स, इट कैन बी एनीथिंग। हम जैसे रेगुलर डे टू डे की लाइफ के अंदर मानते हैं कि 1 डजन के अंदर 12 चीज़ें ही होती हैं, जैसे 12 एग्स 1 डजन, 12 बनाना 1 डजन, 12 बैंगल्स 1 डजन, यानी कि 12 चीज़ों का अगर कोई भी ग्रुप लेते हैं तो हमने उसको एक कॉमन नाम दे रखा है, दैट इज डजन। सिमिलरली मोल इज यूज टू काउंट एंटिटीज ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। उसी प्रकार से मोल भी हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उनको एक नाम दे रखा है, स्मॉलर एंटिटीज को, जैसे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, पार्टिकल्स को, ताकि उनको भी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें। अगर हम डेफिनेशन ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल एज देयर आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। व्हाट इट मीन्स स्टूडेंट, कि अगर हम 1 मोल को यानी मोल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक मोल वो अमाउंट होता है सब्सटेंस का दैट कंटेन, यानी कि जिसके अंदर कंटेन होते हैं एज मैनी एंटिटीज, इतनी एंटिटीज कैरी करेंगे, और पार्टिकल्स हो सकते हैं एज देयर आर प्रेजेंट इन, यानी जितने प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम, यानी कार्बन के 12 आइसोटोप के 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उतने ही एटम अगर किसी और सब्सटेंस के हैं तो उस सब्सटेंस को उसका 1 मोल बोलेंगे, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल। इसको स्टूडेंट आप सिंपल और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी शॉपकीपर से कोई भी सामान खरीदते हैं तो दैट कंटेन सम वेट, उनके पास कुछ वेट होता है जिसको मेजरिंग वेट बोलते हैं, जिसके ऊपर 1 kg बना होता है, 2 kg, 3 kg, और 3 kg नहीं, 5 kg और ½ kg, जिसको वो क्या करता है बैलेंस में 1 साइड में रखता है और दूसरी साइड में आपको जो भी सामान चाहिए उस सामान को वहाँ पे रखता है, फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको लेने होते हैं। और जब बैलेंस म्यूचुअल आ जाती है, बीच में आ जाती है, बैलेंस पे आ जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि हमारा सामान 1 kg, 2 kg, 5 kg, ½ kg, जितना भी हमारा है वो हो गया। तो उसी प्रकार से क्या है कि हम सब्सटेंस को 1 मोल कब बोलेंगे कि हमने क्या किया, उसी बैलेंस को अगर कंसीडर करते हैं तो उस बैलेंस की एक साइड में हमने क्या कर दिया, 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप, यानी इसमें कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स कि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो साइंटिस्ट ने कौन सा आइसोटोप लिया, कार्बन 12 वाला, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप लिया। उस कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम कार्बन ले ली, 12 ग्राम कार्बन को क्या किया गया, बैलेंस की एक साइड में रखा। दूसरी साइड में कोई भी सब्सटेंस अगर हम रखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, वट एवर द एलिमेंट वी आर टेकिंग, वट एवर द कंपाउंड वी आर टेकिंग, और जब बैलेंस बीच में आ जाती है, यानी कि इक्वल वेट हो जाता है 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर, जब दूसरे सब्सटेंस का वेट या अमाउंट हो जाता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस सब्सटेंस का 1 मोल बोल देते हैं। Here 6.02 क्रॉस 10⁻23 इज द एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। यहाँ पर एक चीज याद रखने योग्य है स्टूडेंट, दैट इज द एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो वैल्यू, Na से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एमिडो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी स्मॉल क्वांटिटीज की नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने में। वो हमेशा क्या करते थे, अपनी लैब के अंदर छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने की कोशिश करते थे, और उन्हीं की रिस्पेक्ट में एक वैल्यू सभी साइंटिस्ट ने भी
उनको दे दी, दैट इज 6.02 क्रॉस 10⁻23। ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, बट रिस्पेक्ट में उनको दी गई है। मतलब क्या है, अब मोल को डिफाइन करने में एवोगैड्रो नंबर का क्या रोल है उसको समझने की कोशिश करें। कि मोल को समझने के लिए ये माना जाता है कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 और इनटू कोई भी जो भी सब्सटेंस हमने लिया है उसको अगर रख देते हैं तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने में हमारी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि वाई C12 इज यूज्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब बैलेंस कर रहे थे, मैंने बैलेंस का आपको एग्जांपल दिया है, तो उसमें कार्बन 12 आइसोटोप को ही रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों लिया, यानी कि कार्बन 12 एटॉमिक मास को ही क्यों यूज किया गया, एक प्रकार से मेजर करने के लिए किसी और चीज को क्यों नहीं यूज किया गया। सो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक वेट आर एन एवरेज ऑफ द रिलेटिव मासेस ऑफ ऑल ऑफ द आइसोटोप ऑफ द गिवन एलिमेंट। जो एटॉमिक वेट होता है, एवरेज एटॉमिक वेट लेते हैं, वो सारे आइसोटोप्स का एवरेज होना चाहिए, यानी कि वो सारे, अगर हमारे पास 5 क्वांटिटी है तो 500 का जो एवरेज आता है उसी को मेजर लिया जाता है, यानी उसी को मेजरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए द नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज 6.02 क्रॉस 10⁻23। वट इट मीन्स कि कार्बन 12 जो आइसोटोप था, अगर उसके 12 ग्राम एटम्स को लिया जाता है तो उसको ये मान लिया गया कि उसका एग्जैक्टली इक्वल टू आता है 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। सो C12 इज यूज्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास इन कैलकुलेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, और इसीलिए इसको यूज किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास मान लिया गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू द 1/12th मास ऑफ द कार्बन एटम इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का मैंने बताया स्टूडेंट, सिंपली अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना तो हम क्या करेंगे, उसको 1/12th कर देंगे, यानी 1/12th ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड कर देंगे, उससे जो भी वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, अगर हम एक नाइट्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट इज दैट 14 × 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर हमें मास कैलकुलेट करना ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का तो क्या हो जाएगा 16 × 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो एटॉमिक मास यूनिट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो सिंपली क्या हो जाती है 1/12 × मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब बात करते हैं व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूजुअली एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस विच इज इक्वल टू द 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। व्हाट इट मीन, ये कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट कि एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 1 मोल सब्सटेंस के अंदर पर्टिकुलर टाइप के। मतलब क्या, अगर हम बोलते हैं 1 मोल मैग्नीशियम, तो अगर अब बोलते हैं 1 मोल मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं तो हम क्या करेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू हो जाएगा 6.02 क्रॉस 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम। यानी अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं किसी भी सब्सटेंस के फ्रॉम द मोल, अगर मोल से हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं, नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट करने हैं, यानी नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना है मोल से, तो हमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है। दैट इज द रोल ऑफ एवोगैड्रो नंबर और यू कैन से एवोगैड्रो कांस्टेंट। एग्जांपल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता 1 है, यहाँ पे इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस
23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल हो जाएगा। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ वाटर, और यू कैन से सोडियम क्लोराइड आयंस।